करते हैं। 5 घरों में जितना भी भिक्षा में मिलता है उतने से ही अपना पालन पोषण करते हैं। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, जो वाकई में सुशील है। सुदामा जी के 4 बच्चे हैं। जितना भी भोजन लेकर के आते हैं पहले ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद में अपने बच्चों को वो भोजन ग्रहण करवाते हैं। उसके बाद सुदामा जी और सुशीला जितना भी बचा हुआ भोजन होता है वो ग्रहण करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि सुदामा जी जब भिक्षा मांगने गए और केवल अपने ही नगर में भिक्षा मांगते थे, किसी दूसरे नगर में भिक्षा मांगने नहीं जाया करते। अब किसी के दरवाजे पर आप रोज जाओ, कुछ ना कुछ काम से कुछ ना कुछ मांगने का रोज जाओ तो व्यक्ति कहाँ तक देगा? 2 दिन, 10 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने। एक दिन ऐसा हुआ कि सुदामा जी जब भिक्षा मांगने गए तो उन्हें किसी भी घर से भिक्षा नहीं मिली। शाम को खाली हाथ लौट के घर आए। बच्चों ने कहा कि आज पिताजी क्या लाए हैं? बोले लाला आज एकादशी है। और वाकई में आज एकादशी पड़ गई सुदामा चरित्र पे। तो सुदामा जी कहते हैं कि लाला आज एकादशी है और एकादशी को ये ब्राह्मणों का धर्म है कि हमें व्रत रहना चाहिए, तो आज व्रत है। बच्चे बोले ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। दूसरा दिन सुबह हुआ, भिक्षा मांगने गए। जब भिक्षा में कुछ नहीं मिला तो सुशीला को कहीं से ये खबर लगी कि द्वारकाधीश भगवान जो कृष्ण है वो सुदामा जी के मित्र हैं। तो सुशीला कहती है कि आप एक काम करिए, जो आपके मित्र द्वारकाधीश है वो अपने सभी भक्तों को देते हैं। उनके द्वार पर कोई भी जाए तो खाली हाथ लौटकर कभी नहीं आता है। तो आपके मित्र होते हुए भी आज तक आप कभी उनसे कुछ मांगने नहीं गए। तो सुदामा जी सुशीला से कहते हैं कि सुशीला कि मांगन गए सो मरी गए और मरे सो मांगन जाए। उनसे पहले बेमुए जिन मुख निकसत नाय। सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला ब्राह्मण होकर 5 घरों में भिक्षा मांगना तो ठीक है, लेकिन द्वारकाधीश से मांगने से अच्छा है कि हमारे प्राण निकल जाए। क्योंकि व्यक्ति को मांगना नहीं चाहिए। कई लोग आपने देखा होगा कहीं भी रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे या कहीं भी लोग हाथ पैर अच्छे खासे हैं, चल सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गली गली मांगते हैं। संतों की तो बात छोड़िए, क्योंकि वो गृहस्थी अपनी त्याग देते हैं। संत अगर मांगते हैं तो ठीक है, उन्हें भिक्षा देनी चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे ही आते हैं मांगने वाले। तो सुदामा जी कहते हैं कि मांगने से अच्छा मर जाना है, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। तो सुशीला समझाती है कि आपसे मांगने की नहीं कह रहे हैं, आप जाइए बस द्वारकाधीश का दर्शन ही कराइए। तो सुदामा जी सोचते हैं कि सुशीला सही कह रही है, इस बहाने हम जाएंगे तो द्वारकाधीश का दर्शन भी हो जाएगा। कब से हम लोग मिले नहीं हैं। अच्छा, भागवत में लिखा है कि सुदामा जी गरीब क्यों थे, इसका भी एक कारण है। सुदामा जी गरीब क्यों बने? ये गरीबी थी तो कृष्ण के किस्मत में,
लेकिन वो गरीबी मिली सुदामा जी को। कैसे मिली सुनिए। जब कृष्ण जी और सुदामा जी छोटे थे तो गुरु संदीपन के आश्रम में कृष्ण और सुदामा जी दोनों लोग पढ़ा करते थे, अध्ययन करते थे। वहीं पर एक उज्जैन महाकाल के मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत मंदिर के बाहर बैठा करती थी। जो भी सुबह से शाम तक उधर से निकलता है तो उस औरत को कुछ भी देता है, तो उसी से वो औरत अपना भरण पोषण करती है। एक दिन ऐसा हुआ, उस औरत को कोई भी एक पोटली में बांधकर 3 मुट्ठी चने उस बुढ़िया को दे करके गए। तो बुढ़िया ने सोचा कि आज खाने की व्यवस्था है, आज खा लेंगे। ये चने हम कल उठ करके खाएंगे और पुनः फिर से मंदिर के बाहर आकर के बैठ जाएंगे। तो उसने वो पोटली चने की बांधकर अपने कुटिया में आई और उसने अपनी सोने की जगह पर वो पोटली सर के पास रखी और रखने के बाद वो लेट गई। रात में चोर आए तो चोरों ने सोचा ये बुढ़िया गरीब है, लेकिन जब पोटली बनी रखी है तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही, अब उसे क्या पता इसमें चने हैं। तो वो चोर आकर के वो पोटली उठा करके ले गए। तो जब बुढ़िया ने देखा कि वो पोटली चोर ले गए तो बुढ़िया ने श्राप दिया कि इन चनों को जो भी खाएगा, मैं तो निर्धन हूँ, गरीब हूँ, इन चनों को जो भी खाएगा वो गरीब हो जाएगा। चोर जब पोटली लेकर गए तो सुबह का समय हो गया। देखा कि लोग आगे पीछे आ रहे हैं, तो पोटली वो चोर की गलती से संदीपन जी की कुटिया के बाहर गिर गई। सुबह गुरु माता उठी, झाड़ा पोछी की तो बाहर देखा कि एक पोटली मिली है। उस पोटली को खोला, उसमें देखे चने हैं। तो गुरु माता ने ये सोचा ये किसी विद्यार्थी के चने हैं, कल खेलते हुए किसी के गिर गए होंगे। तो वो पोटली उठा करके मैया ने आश्रम में रख ली और उसी दिन कृष्ण और सुदामा जी से कहा कि जाओ तुम वन से लकड़ी काट कर लेकर आओ। अच्छा, सुदामा जी गरीब थे जरूर, लेकिन सुदामा जी ज्ञानी बहुत थे, क्योंकि भगवान की आराधना करते थे, निस्वार्थ सेवा करते थे, तो सुदामा जी ज्ञानी थे। तो वो पोटली उठाकर गुरु माता ने सुदामा के हाथों में पकड़ाई और कहा कि जाओ लकड़ियां काट कर लाओ, अगर शाम हो गई तो ये चने लोग आपस में मिलकर खा लेना। तो पोटली लेकर के कृष्ण और सुदामा जी जब जंगल में गए तो लकड़ियों काटते समय लकड़ी काट रहे हैं, तो उन्हें लकड़ी काटते काटते वहां पर शाम हो गई और तेज से बारिश भी होने लगी। तो सुदामा जी ने देखा कि बारिश होने लगी है और लकड़ियों काटते काटते शाम भी हो गई। तो सुदामा जी ने सोचा कि एक काम किया जाए, जो गुरु माता ने चने दिए थे वो चने खा लिए जाए, भूख लगी है सुबह से आए हुए। तो सुदामा जी ने क्या किया, पेड़ की आड़ में बैठकर वो चने सुदामा जी ने खा लिए। तो जब कृष्ण ने पूछा कि सुदामा गुरु माता ने वो चने दिए थे, वो चने कहाँ हैं? सुदामा जी बोले भैया देख, जब बारिश हुई तो बारिश में हम भागे तो वो पता नहीं चने की पोटली कहाँ गिर गई, क्योंकि सुदामा जी को पता था कि उन चनों में श्राप लगा हुआ है। अगर मेरा कृष्ण वो चने खाएगा जो दुनिया का परम पिता परमात्मा है, तो श्राप के कारण मेरा कृष्ण गरीब हो जाएगा। तो सुदामा जी ने अपनी मित्रता निभाई, सुदामा जी ने वो चने खा लिए ताकि मेरा मित्र कहीं गरीब ना हो जाए। सुदामा जी ने वो चने खा लिए
और आजकल की मित्रता कैसी होती है। सुदामा जी ने इतनी मित्रता निभाई, और आजकल के मित्र कैसे होते हैं। अगर बाजार गए और दोस्त साथ में गया, आजकल तो फोन पे वाला सिस्टम है भाई चालू, है ना। तो गए तो बाजार में क्या कहेंगे, यार देखो आज मेरे पास रुपए नहीं है, आज तुम खर्च कर दो, अगली बार जब हम आएंगे तो हम खर्च कर देंगे। लेकिन सुदामा जी की मित्रता देखिए। आजकल के मित्र कोई ये सोचेंगे कि हमारा दोस्त अमीर हो जाए और गरीब हो जाए, बताइए कोई सोचेगा। अगर किसी चीज का बंटवारा भी हो, बंटवारे में अगर एक भी चीज सामने वाले के पास ज्यादा चली जाए तो भी हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं कि उसके पास देखो इतना ज्यादा हो गया, हमारे पास कम है। और सुदामा जी की मित्रता देखिए। सुदामा जी अपनी मित्रता निभाने के कारण खुद गरीब हो गए, लेकिन उन्होंने कृष्ण को गरीब होने नहीं दिया। जब चने वो सुदामा जी ने खा लिए, दोनों लौट कर आए, तो एक दिन सुशीला कहती है कि जाओ और जाकर के भगवान से कुछ मांगना मत, केवल जाओ और द्वारकाधीश के दर्शन करके आओ, क्योंकि मैंने सुना है जो भगवान के दर्शन भी कर लेता है उसका भी बेड़ा पार होता है। तो जाओ, मांगना मत, लेकिन तुम जाओ जरूर। तो सुदामा जी भी सोचते हैं कि कई दिन हो गए हैं कृष्ण से मिले हुए, चला जाए, चलेंगे तो अपने कृष्ण से मिलकर भी आएंगे। तो सुदामा जी सुशीला से कहते हैं कि सुशीला देख, तू अगर कह रही है तो मैं जाऊंगा, लेकिन भगवान के दरबार में जब भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक दिन और मैंने बताया था कि भगवान के दरबार जब भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भी लेकर के जाइए, लेकिन खाली हाथ नहीं जाइए, लेकर जरूर जाइए। तो सुदामा जी सुशीला से कहते हैं कि हमारे पास तो भगवान को देने के लिए कुछ है ही नहीं, हम लेकर क्या जाएंगे। तो सुशीला कहती है कि आप जाइए, मैं कुछ देखती हूँ। सुशीला अपने पड़ोसन के घर गई, पड़ोसन से कहा कि अगर तुम्हारे घर में कुछ हो तो हमें दे दो, क्योंकि सुदामा जी द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हैं तो खाली हाथ जा नहीं सकते। तो पड़ोसन ने इनकार कर दिया, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति देता भी उसी को है जहां से मिलने का जरिया हो। अगर सामने वाले को देख लिया उसके पास मिलने के लिए कोई चीज नहीं है तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। जब देख लेगा कि आपसे मुझे कुछ चीज का लाभ है तो वो आपकी मदद करेगा, वरना मदद नहीं करेगा। तो पड़ोसन तो जानती थी कि सुदामा जी के घर में है ही क्या, जो आज के बाद हम कभी मांगेंगे तो हमारा भी काम चलेगा। पड़ोसन ने मना कर दिया। सुशीला दूसरी पड़ोसन के पास जाती है तो वो बोली कि बहन देख, हमारे घर में कुछ नहीं है, लेकिन आज मैंने चावल छाने थे तो उसके टूटे हुए कण मेरे पास है, अगर चाहे तो तुम टूटे हुए चावल ले जा सकती हो। तो सुशीला बोली कि वैसे भी कहीं और तो मिलने वाला है नहीं, जो मिल रहा है वही लेकर के जाया जाए। तो सुशीला कहती है कि बहन जो भी है तू मुझे दे दे। तो 3 मुट्ठी चावल सुशीला उस पड़ोसन के घर से लेकर आती है और अपने साड़ी का किनारा फाड़ करके वो चावल उस पोटली में बांध देती है और वो पोटली सुदामा जी के हाथों में रखती है और कहती है कि जाओ, ये आप लेकर के द्वारकाधीश के दरबार में जाओ, क्योंकि कई जगह लिखा है कि भगवान के चरणों में चाहे आप फूल लेकर के ही जाएं,
लेकिन कभी भी खाली हाथ मत जाए। 1 रुपए लेकर के जाए, 5 रुपए, 10 रुपए, जैसी आपकी श्रद्धा हो उतना लेकर के जाए, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सुदामा जी ने वो पोटली ली। पोटली लेने के बाद सुदामा जी सुशीला से कहते हैं कि मैं जा तो रहा हूं तेरे कहने पर मैं द्वारकाधीश से मांगूंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम भक्तों को भी मांगना क्या चाहिए? वो मांगना चाहिए जो हमारे काम आए। पैसा धन दौलत नहीं मांगनी चाहिए, वो हमारे काम नहीं आ सकती। हाँ, हमारा जीवन यापन करने के लिए काम आएगी, लेकिन हमें भव सागर से पार करने के लिए पैसा काम नहीं आता है, क्योंकि हमारा अपना है ही क्या। जब हमने जन्म लिया तो हमारा नाम दूसरे ने रखा, जब हम बड़े हुए तो हमें रोजगार भी दूसरे ने दिया, जब हमारी शादी हुई तो शादी भी किसी दूसरे व्यक्ति से होती है, जब हम मर गए तो हमारा अंतिम संस्कार भी दूसरा व्यक्ति करता है। लोग कहते हैं जो हूं वो मैं हूं, काहे बात का मैं? क्या है हम लोग? कुछ नहीं है। जो कुछ भी है सब दूसरा है, हमारा अपना कुछ नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान से केवल एक ही बात कहिए कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक ही चीज चाहिए। क्या? कि मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान